सोचिया निर्पित जो नीति न जाना, जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो राजा शोक करने योग्य है जो नीति नहीं जानता है, जिसे अपनी प्रजा अपने प्राणों के समान प्रिय नहीं है। राजा का मतलब वो नहीं जो वंश से राजा हो, जिसके ऊपर शासन का भार है, जिसके सिर पर मुकुट है, जो राजधर्म का पालन करता है। जिस तरह से ब्राह्मण को कहा गया है ब्रह्मर्षि, उसी तरह राजा भी ऋषि की तरह होता है, राजर्षि कहलाता है। राज्य का जीवन भी सन्यासियों की तरह होता है। राजा रिश्तों से नातों से विरक्त होता है। सोचिए, निरपति जो नीति न जान, जिसे राजधर्म का ज्ञान न हो, नीति का ज्ञान न हो। नीति का मतलब क्या है? राजनीति, राष्ट्रनीति, कूटनीति, ये सब बड़े बहुमूल्य हैं। राजनीति का मतलब है राज चलाने के लिए जो नीति चाहिए, जो निर्धारण चाहिए, जो नैतिकता चाहिए, जो एथिक्स चाहिए, वो राजा में होना चाहिए। राजा का दायित्व बहुत बड़ा होता है। राजा का दायित्व होता है समाज के प्रत्येक वर्ग में समन्वय हो, समाज का प्रत्येक वर्ग में पुरुषार्थ चाटुष्य हो, अर्थ धर्म कर्म मोक्ष की व्यवस्था हो, प्रवाह चलता रहे। केवल अर्थ नहीं, धर्म भी प्रवाहित हो, कामनाएं भी अभिसिंचित होती रहे और प्रीति बरकरार रहे। राजा किसी का अपना नहीं होता, राजा सबका होता है। राजा के लिए जितना उसका पुत्र प्रिय होता है, उतना ही प्रिय प्रजा का परिजन होता है। एक कहानी है, सच्ची घटना है। शेरशाह सूरी थोड़े समय के लिए बाबर के बाद भारत में राजा रहे। 2.5-3 साल का शासन रहा, ज़्यादा शासन नहीं रहा, लेकिन उस शासक को, उस राजा को आज भी हिंदुस्तान याद रखता है उनके कृत्यों के कारण। उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड बनाई, आज भी वो मार्ग है। घटना ये है कि एक हिंदू हलवाई की पत्नी नहा रही थी, मकान कच्चा था। शेरशाह सूरी का बेटा हाथी से उधर से गुजरा और नहाती हुई उस स्त्री को देखा। पान चबा रहा था, हाथ में सोने की गिन्नियाँ थी, मजाक में फेंक दिया। जो इस स्त्री की पीठ पर लगी। अपने घर में कोई स्त्री कपड़े पहनकर नहाती है और नहीं भी नहाती, पीठ खुली थी उसकी। जब हलवाई अपनी दुकान से आया, पत्नी रो रही थी और मरने की तैयारी कर रही थी। हमारी इज्जत नहीं है। उसने समझाया कि बादशाह के बेटे ने कोई बदतमीजी की। पूछा, कहा हाँ, कुछ कहा, अपशब्द कहे, हो सकता है कहीं कुछ फेंक रहा हो, तुमको लग गया हो। नहीं, उसने हमको देख लिया तब फेंका और अब तो मैं रहूंगी नहीं। हलवाई बोला, शेरशाह सूरी हमारे बादशाह अच्छे व्यक्ति हैं, भूलवश हो गया होगा उनके पुत्र से, पर उनकी पत्नी तैयार नहीं हुई। आखिरकार फरियाद के लिए हलवाई दरबार में गया, फरियादी बनकर गया। शेरशाह सूरी ने पूरी कहानी सुनी। उसने अपने शहजादे को बुलवा कर पूछा, जो आरोप हुआ है क्या वह सत्य है? शहजादे ने कहा, हमसे गलती हुई। शेरशाह सूरी ने भरे दरबार में फैसला सुनाया कि हमारी बहू बेगम उस हलवाई के घर में वैसे ही नहाएगी और हलवाई हाथी पर चढ़ करके वैसे ही गुजरेगा और बेगम के पीठ पर वैसे ही सोने की गिन्नियाँ फेंकेगा। उसके बाद हमारे शहजादे को हाथी से कुचलवा दिया जाएगा। हमारे शहजादे और प्रजा के किसी परिजन में कोई अंतर नहीं है। दरबार में हलचल मच गई, दरबारी के होश उड़ गए। इकलौता लड़का के लिए इतना कठोर न्याय। शेरशाह ने कहा, अगर शहजादे को यह दंड मिलेगा तो भविष्य में कोई व्यक्ति बहू बेटी पर बुरी नज़र डालते हैं तो उसका भी यही हश्र होगा, फिर कोई कुदृष्टि डालने का साहस नहीं करेगा। हलवाई से दरबारी कहने लगे, तुमने यह क्या किया? बादशाह का इकलौता लड़का। हलवाई ने कहा, हम क्या करें? अरे शहजादे के लिए तुम ही बादशाह से क्षमा प्रार्थना करो, क्षमा किया जाए शहजादे को, हम अपनी शिकायत वापस लेते हैं। बादशाह ने कहा, तुम तो ले ही नहीं सकते वापस, तुम्हारी पत्नी के साथ अन्याय हुआ है। हाँ, तुम्हारी पत्नी आए तो वह कुछ कह सकती है। पत्नी को बुलाया दरबार में, क्या तुम शहजादे को क्षमा करने के लिए तैयार हो? उसने इस खौफनाक फैसले को सुना। उसने कहा, हुजूर, मेरी यह मनसा नहीं थी, मैं तो दुखी थी, पर मैं यह नहीं चाहती कि आपका पुत्र मरे। मैं इसे माफ़ करती हूँ। पर बादशाह सूरी ने कहा, मैं माफ़ नहीं करता हूँ। कहा, भरे दरबार में शहजादे को कोड़े लगवाए जाएं, इतनी सज़ा तो उसे मिलनी ही चाहिए। ये होता है राजा।